प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक और अवसर दिया है ताकि उनके वचन को आप लोग तक पहुँचा सकूं। भाइयों बहनों और मित्रों, आपसे विनती है कि जो वचन मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, आप अपने पहचान वालों के साथ भी वीडियो शेयर करें और परमेश्वर के बारे में जानने के लिए उनको भी मदद करें। आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर को ढूंढना। बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर को ढूंढते हैं पर वो पाते नहीं हैं। मेहनत करते हैं पर उनका फल मिलता नहीं है, क्योंकि उनकी जो मेहनत है वह गलत दिशा में है। मैं भी एक समय था जो परमेश्वर को ढूंढता था। मेरा ढूंढने का तरीका बहुत ही गलत था, पर मैंने जाना कि परमेश्वर क्या चीज़ है, परमेश्वर कैसा है और परमेश्वर कौन है। तो मित्रों, मैं यही चाहता हूँ कि आप भी लोगों को बताए कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है। आओ हम प्रेरितों के काम 17 में 22 से लेकर 30 तक पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है, तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़ा होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा नहीं लेता, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जाति और सारी पृथ्वी के रहने वालों के लिए बनाई है, और उनके लिए समय और निवास के सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे और शायद वे उसको पास पहुंच सके। और वास्तव में वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। वैसे ही तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज भी हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या चांदी या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़ गए हो। इसलिए परमेश्वर ने
अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर आप हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। भाई और बहनों और मित्रों, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से एथेंस में लोग अलग अलग देवी देवताओं की उपासना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। वहाँ पर एक पत्थर था जिस पर लिखा हुआ था अनजाने ईश्वर के लिए। वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग देवी देवताओं के मूर्तियाँ बनाई हुई थी, रखी हुई थी, और वहाँ पर एक पत्थर भी रखा हुआ था जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। यह सोचकर कि उनके मन में एक ख्याल था कि कोई ईश्वर ऐसा न हो जो छूट जाए, जिसको हम नहीं जानते हैं, और उन लोग उन सब पत्थरों की मूर्तों की पूजा कर रहे थे। भाई और बहनों और मित्रों, मैं भी कई बार सोचता था और सुनता था कि ऊपर वाला है, ऊपर वाला है, ऊपर वाला है। सभी के मुंह से ये निकलता था और आज भी निकलता है। जब बारिश नहीं आता है, ऊपर ताकते हैं और कहते हैं, हे ऊपर वाले बारिश बरसा। हर एक मनुष्य के अंदर यह बातें होती है कि ईश्वर है। और भाई और बहनों और मित्रों, ईश्वर जरूर है, पर सारी सृष्टि के मालिक परमेश्वर मनुष्य के हाथों से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, मनुष्य के हाथों से बनाए हुए मूर्तों में नहीं रहता। सारी पृथ्वी के लोगों को वो खाना देता है, सारी पृथ्वी के लोगों को वो श्वास देता है, सारी पृथ्वी के लोगों को वो जीवन देता है। क्या हम उस मूर्त के अंदर प्राण डाल सकते हैं? क्या हम उस मूर्त के अंदर श्वास डाल सकते हैं? कदापि नहीं, कभी नहीं। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, क्या हम उसको बना सकते हैं? कभी नहीं। जिस बाप ने हमें पैदा किया है, क्या वो बाप को हम पैदा कर सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। भाई और बहनों और मित्रों, क्या परमेश्वर पत्थरों में रह सकता है जिसने सारी सृष्टि बनाई है? क्या परमेश्वर सोना चांदी हीरा मोती में रह सकता है? क्या परमेश्वर को हमारे हाथों की बनाई हुई वस्तु की जरूरत है क्या? वो सारे सृष्टि के मालिक, उनको जो चाहिए वो अपने पास रख सकता है। क्या वह हमारा छोटा सा वस्तु वो स्वीकार करेगा? नहीं। वो परमेश्वर चाहते हैं कि उनको हम सही तरीके से ढूंढें। वह हमारे अंदर ही रहना चाहते हैं, वह हमारे अंदर ही है। हम उसी में चलते फिरते हैं, उसी ने हमारे नथनों में श्वास डाला है। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम ढूंढें, पर पवित्र शास्त्र में ढूंढें कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर आज हर मनुष्य को अपने पापों से मन फिराने की आज्ञा देता है। भाई और बहनों और मित्रों,
आप परमेश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हो, कैसे ढूंढ रहे हो? जिस सृष्टिकर्ता ने आपको और मुझे बनाया है, और उस परमेश्वर को हम दीनता के साथ पवित्र शास्त्र को पढ़ते हुए, यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, उनकी बातों को सुनते हुए परमेश्वर को ढूंढें। आओ हम परमेश्वर को ढूंढें। आओ एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। पिता, हमारे साथ रहना ताकि हम अंधों की नाई आपको न ढूंढे, पर हम अपनी आंखें खोले और आपके वचनों को पढ़े और आपके वचनों के अनुसार चल सके। पिता, धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्यार के लिए पिता, और आपके अनुग्रह के लिए। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।